अभी यहाँ हम देखते हैं कि जो टीसीपी सेगमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेट है, वो किस तरह का है। अब सबसे टॉप पे तो ये सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह यूटीपी सेगमेंट के अंदर थे। ये दोनों का जो साइज है वो 16 बिट्स है। अब जो टोटल साइज है यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो टोटल विड्थ है असल में इसकी 32 बिट्स है। अब सोर्स पोर्ट नंबर 16 बिट, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 16 बिट्स। अब उसके बाद 32 बिट साइज का सीक्वेंस नंबर है और 32 बिट साइज का एक्नॉलेजमेंट नंबर है। ये दोनों 32 बिट साइज की वैल्यूज है और इनका फंक्शन आपको पता ही है। हम जब हमने रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल डिजाइन किया था रिसेंटली लास्ट लेक्चर्स के अंदर, तब आपको सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर का जो फंक्शन है वो चल गया था पता। अब जो सीक्वेंस नंबर है इट मेक्स श्योर है कि आपका जो डेटा है इन ऑर्डर पहुंचे, और एक्नॉलेजमेंट नंबर है इट मेक्स श्योर कि आपका डेटा रिलायबली पहुंच जाए, रास्ते में लॉस ना हो डेटा, या जो डेटा है वो करप्ट ना हो। अब यहाँ पे एक चीज कह लें कि माइंड में रखने की जरूरत है कि सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर दे आर काउंटेड बाय बाइट नंबर इन द बाइट स्ट्रीम ऑफ डेटा, नॉट बाय सेगमेंट नंबर। कि आपका लेट्स से ये आपका जो डेटा है उसके अंदर आपके डिफरेंट बाइट्स हैं फॉर एग्जांपल। तो लेट्स से ये आपकी एक सेगमेंट है, ये आपकी नेक्स्ट सेगमेंट है आपकी, ये आपकी नेक्स्ट सेगमेंट है, और ये आपकी फोर्थ सेगमेंट नेक्स्ट सेगमेंट है आपकी। तो क्या होगा, आपका सीक्वेंस नंबर जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है, अगर देखा जाए तो ये सेगमेंट नंबर 0 है, सेगमेंट 1 है, सेगमेंट 2 है, और ये सेगमेंट 3 है। लेकिन असल में जो सीक्वेंस और एक्ट नंबर है ये सेगमेंट नंबर नहीं देखती इनकी वैल्यूज। इनकी वैल्यूज होती हैं वो जो बाइट स्ट्रीम है उसके अंदर वो जो है ना बाइट नंबर्स। अब ये बाइट नंबर 0 है, ये बाइट नंबर 1 है, 2 3, ये बाइट नंबर 4 है, बाइट नंबर 5 6 7 है, ये बाइट नंबर 8 है, 9 10 11, ये बाइट नंबर 12 है। नहीं, हाँ ठीक है, तो 13 14 15 इस तरह। अब जो इनकी जो वैल्यूज हैं वो ये सेगमेंट नंबर नहीं होंगी, असल में इनकी वैल्यूज ये जो बाइट नंबर है ये होंगी। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। इस तरह ये कुछ हमारे पास एक है लेंथ ऑफ टीसीपी हेडर। कि टीसीपी हेडर है पेलोड के बगैर एप्लीकेशन डेटा है, ये आपका पेलोड है और इसकी लेंथ है वो वेरिएबल हो सकती है। ये जो हेडर लेंथ है इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो असल में होगा लेंथ ऑफ टीसीपी हेडर एक्सक्लूडिंग दिस एप्लीकेशन पेलोड। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ टीसीपी हेडर इन 32 बिट वर्ड्स, मतलब ये कि जो आपका टीसीपी हेडर है उसके अंदर कितने 32 बिट वर्ड्स हैं। या लेट्स से मैं इसको मोर सिंपल करूं तो आप देख रहे हैं ये एक जो लाइन आई 32 बिट्स की है, ये 32 बिट्स है। अब 1 2 3 4 5 कितनी इसके अंदर इतनी लाइंस है हेडर के अंदर, जितनी लाइंस है वो उसमें यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया। अब ये फिर आगे कुछ फ्लैग्स हैं, ये कुछ अनयूज्ड बिट्स हैं। फ्लैग्स भी अगर देखते हैं, ये सिन फ्लैग है, ये सिन फ्लैग है, रीसेट फ्लैग है, पुश है, अर्जेंट है। ये जो आपके जो 3 फ्लैग्स हैं ये यूज होते हैं आपके कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, या फिर जो कनेक्शन आपने जब खत्म करना हो तब इस्तेमाल होते हैं आपके फ्लैग्स। अब जो रिसीव विंडो है ये असल में जो फ्लो कंट्रोल है उसको इंश्योर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये बताती है कि जो रिसीवर है वो कितनी बाइट्स रिसीव करना चाहता है। अब इसका जो इंटरनेट चेकसम है ये बिल्कुल इसका फंक्शन वही है जो यूडीपी सेगमेंट के अंदर चेकसम का फंक्शन था, कि जो रिसीवर है वो इसको इसके थ्रू चेक करेगा कि क्या इस जो सेगमेंट है इसके अंदर कोई मिस्टेक या एरर तो नहीं है, वाला कोई बिट इसमें करप्ट तो नहीं हो गई। अब जो अर्जेंट डेटा पॉइंटर है ये भी हम आगे जाकर चेक करेंगे ये क्या चीज़ है। अब जो ऑप्शंस हैं ये कुछ ऑप्शनल टीसीपी जो हेडर है उसकी वैल्यूज हैं। अब जो टीसीपी का जो मिनिमम हेडर साइज है वो होगा ये जो वैल्यूज हैं, ये जो हेडर फील्ड्स हैं
ये टीसीपी का हर जो टीसीपी सेगमेंट है उसके अंदर लाजमी होगा। अब इसका मतलब है कि ये 32 बिट्स 32 बिट्स 32 बिट्स 32 बिट्स 32 बिट्स 5 टाइम्स, मतलब ये फिर कितने हो गए वाला, ये आपकी 160 बिट्स होगी। लेकिन आप चेक करें, चूंकि ये 1 2 3 4 5 32 बिट वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब है ये जो हेडर लेंथ है इसके अंदर आएगा 5 इसके अंदर आएगा। 5 कैसे इसके अंदर आएगा, बाइनरी फॉर्मेट में 1 2 4 8 इस तरह करके आएगा इसके अंदर हेडर लेंथ के अंदर। अब सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर या लेट्स से एक्ट नंबर टीसीपी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में कि सीक्वेंस नंबर जो है वो इस चीज़ की गारंटी करेगा कि आपका जो डेटा है उसके अंदर बाइट्स जिस ऑर्डर में सेंडिंग साइड पे हैं, रिसीविंग एंड पे जब वो डेटा पहुंचेगा तो उसके अंदर जो बाइट्स हैं बिल्कुल उसी ऑर्डर के अंदर होंगे। तो ये है इन ऑर्डर्ड डिलीवरी। अब जो एक्ट नंबर है वो ये इंश्योर करता है कि आपका अगर कुछ डेटा है जो रिसीवर पे नहीं पहुंचा, या लेट्स से अगर पहुंचा भी है तो वो डेटा करप्ट है, तो एक्ट नंबर की मदद से जो रिसीवर है वो सेंडर को इन्फॉर्म करेगा कि भाई मेरे पास ये वाला डेटा है जो मिसिंग है, या फिर जो ये डेटा है मेरे पास वो करप्ट पहुंचा है, तो इसको आप रीसेंड करें, रीट्रांसमिट करें। तो एक्ट नंबर की बदौलत ये होगा कि जो डेटा है अगर वो नहीं पहुंचा तो जो सेंडर है उसको रीट्रांसमिट करेगा। अब इन सीक्वेंस नंबर और एक्ट नंबर के अंदर वैल्यूज कौन सी आती हैं ये हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं सीक्वेंस नंबर। अब टीसीपी के अंदर जो डेटा है, एप्लीकेशन जो डेटा है जो टीसीपी लेयर पे पहुंचेगा वो उसको एज एन ऑर्डर्ड स्ट्रीम ऑफ बाइट्स हैंडल करेगी टीसीपी प्रोटोकॉल, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। अब वो जो बाइट्स हैं वो 1000 बाइट्स भी हो सकते हैं, 1 टेराबाइट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी बाइट्स हो सकते हैं, कितने भी हो, उनको एज एन ऑर्डर्ड स्ट्रीम ऑफ बाइट्स टीसीपी हैंडल करेगी। अब उस बाइट्स के अंदर से अब उस बाइट स्ट्रीम के अंदर से जो टीसीपी है वो जिन जिन बाइट्स को सिलेक्ट करेगी सेगमेंट के अंदर रखने के लिए उनको सेगमेंट में रखेगी और भेज देगी। अब जो सीक्वेंस नंबर है वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, वो कैसे होगा मेंशन, या लेट्स से वो कैसे डिसाइड होगा कि किस सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर क्या होगा। अब वो जो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स है उसके अंदर हर बाइट का एक नंबर है। आई मीन लेट्स से we shouldn't say like this, but let's say हर बाइट का उस स्ट्रीम के अंदर एक एड्रेस है। जो सबसे पहली बाइट है उस स्ट्रीम के अंदर डेटा के अंदर उसका नंबर है 0, जो उसके बाद जो बाइट है उसका नंबर है 1, फिर उसके बाद जो बाइट है उसका नंबर है 2 एंड सो लॉन्ग। बिल्कुल ऐसे ही आपकी हर जो बाइट है उसका एक नंबर होगा। अब जब आप उस बाइट्स में से उस स्ट्रीम के अंदर से कुछ बाइट्स पिक करेंगे ताकि आप उसको एक सेगमेंट के अंदर रख सकें, तो वो जो कुछ बाइट्स आपने पिक की हैं उसके अंदर जो सबसे पहली बाइट है उसका जो नंबर है ना उस स्ट्रीम के अंदर, वो नंबर असल में सीक्वेंस नंबर होगा उस सेगमेंट का। लेट्स से आपके जो फर्स्ट 4 बाइट्स हैं उसका जो आपकी जो बाइट्स हैं जो स्ट्रीम है उसका एड्रेस है 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन सो ऑन। अब जो आपकी सेगमेंट है उसके लिए हर सेगमेंट के लिए आप 4 बाइट्स लेते हैं। तो जो पहली आपकी बाइट सेगमेंट है उसके अंदर जब आप पहले 4 बाइट पुट करेंगे तो उसका जो सीक्वेंस नंबर है वो 0 होगा। अब जो सेकंड सेगमेंट है उसके अंदर जब आप जब 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 उसके अंदर आप बाइट नंबर 4 5 6 7 पुट करेंगे तो उस सेगमेंट का जिसके अंदर आप बाइट नंबर 4 5 6 7 पुट करेंगे उसका सीक्वेंस नंबर 4 होगा। अब चेक करें, जो सीक्वेंस नंबर है, सीक्वेंस नंबर इज द बाइट नंबर इन द स्ट्रीम, इट्स नॉट द नंबर ऑफ सेगमेंट। सीक्वेंस नंबर जो है वो उस स्ट्रीम के अंदर जो उसका बाइट नंबर है वो होगा। अब ये हम सेगमेंट क्यों नहीं कह रहे, हम सेगमेंट नंबर क्यों नहीं ले रहे, इसलिए कि हमने कहा कि इन ऑर्डर डिलीवरी का मतलब है कि वो जो बाइट्स सेंडिंग साइड पे जिस ऑर्डर के अंदर है ना
रिसीविंग एंड के ऊपर भी वो बाइट्स बिल्कुल उसी ऑर्डर में तरतीब में आएंगी। हम बाइट्स कह रहे हैं, सेगमेंट्स नहीं कह रहे। तो ये है इन ऑर्डर डिलीवरी। जो बाइट्स हैं वो जिस ऑर्डर में सेंडिंग साइड पे हैं उस डेटा के अंदर रिसीविंग एंड पे भी वो बाइट्स बिल्कुल उसी ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए। अब जो एक नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये वो जो लास्ट हम पढ़ चुके हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। लास्ट जो हमने पढ़ा था पाइपलाइन प्रोटोकॉल के अंदर, उसमें ये था, या फिर लेट्स से रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अंदर एक्नॉलेजमेंट नंबर के अंदर वो वाली वैल्यू होती थी, उस सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर होता था जो रिसीवर ने अभी रिसीव किया है। लेट्स से अगर रिसीवर ने जो सेगमेंट नंबर है वो रिसीव किया है 4, तो जो रिसीवर है वो एक नंबर के अंदर 4 आके सेंड करेगा। लेकिन अभी टीसीपी के अंदर इट्स अ बिट डिफरेंट। टीसीपी के अंदर जब रिसीवर सेंडर को एक एक्नॉलेजमेंट या लेट्स से सेगमेंट सेंड करेगा और उस सेगमेंट का जो एक फ्लैग है वो सेट हो, अब कौन सी सेगमेंट जो है वो एक्नॉलेजमेंट होगी? हर वो सेगमेंट है जिसके अंदर उसका जो एक फ्लैग है वो 1 हो, वो एक बिट सेट हो, वो वाली जो सेगमेंट है उसको हम एक एक्नॉलेजमेंट कहेंगे, एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट या एक सेगमेंट कहेंगे। अब उसके अंदर जो एक्नॉलेजमेंट नंबर की जो 32 बिट फील्ड है ना, उसके अंदर वो वाली वैल्यू होगी जो रिसीवर भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि सेंडर मुझे अब ये वाला बाइट नंबर सेंड करे। If ACK flag is set, this field contains the value of next sequence number the sender of the segment is expecting to receive. मतलब ये कि जिस भी पार्टी ने ये वाली सेगमेंट जो एक सेगमेंट है वो सेंड की है, अब वो उसने कुछ पैकेट्स दूसरी पार्टी से, कुछ सेगमेंट्स दूसरी पार्टी से रिसीव कर लिए हैं। अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब उसने इतने सीक्वेंस नंबर्स तक जो पैकेट सेगमेंट्स हैं वो दूसरी पार्टी से रिसीव कर लिए हैं, तो इसके बाद अब जो एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर है वो ये वाला नंबर हो सकता है, ये वाला नंबर होगा। तो क्या करेगी, जब वो पार्टी दूसरी पार्टी को एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगी, एक सेंड करेगी, तो उस एक्नॉलेजमेंट नंबर के अंदर वो वाला सीक्वेंस नंबर रखेगा जो उसे अभी तवक्को है कि ये मुझे भी सेंडर सेंड करेगा। अभी हम इसके एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहाँ पे चेक करें कि जो टीसीपी सीक्वेंस नंबर और एक नंबर है, ये हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब ये मैंने जो टीसीपी का वो जो सेगमेंट फॉर्मेट है वो दिया हुआ है इधर। तो लेट्स से हम देखते हैं, ये अब हमारे पास डेटा स्ट्रीम है और इसके अंदर हमारे पास है 20 बाइट्स है इसके अंदर हमारे पास। लेट्स से हमारे पास जो मैक्सिमम सेगमेंट साइज है वो है 5 बाइट्स। मतलब ये कि हर सेगमेंट के अंदर जो एप्लीकेशन डेटा है, हर सेगमेंट के अंदर जो एप्लीकेशन डेटा या पेलोड है, उसकी जो साइज है वो 5 बाइट्स से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि जो 20 बाइट्स हैं उसको हम 5-5 बाइट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। ये 5 बाइट, फिर ये 5 बाइट, फिर ये 5 बाइट और ये 5 बाइट्स। इस तरह से अब 20 बाइट्स हो गए हैं। अब ये जो हमारे पास 20 बाइट्स थे स्ट्रीम में, उसके अंदर हर बाइट का एक एड्रेस है। पहला बाइट 0 है, फिर 1, फिर 2, 3, फिर 4, इस तरह करके ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह करके। अब क्या होगा, अब मैंने ये देखे हर बाइट के ऊपर उसका जो एड्रेस है, बाइट नंबर है, वो मैंने मेंशन कर दिया इस 5 सेगमेंट, 5 जो सॉरी जो 4 हैं चंक्स उनके ऊपर। अब जब जो होस्ट ए है वो लेट्स से क्लाइंट है और जो सर्वर है, जब क्लाइंट दूसरी मशीन को या लेट्स से एक जो होस्ट ए या होस्ट बी को फर्स्ट मैसेज सेंड करेगा ना, तो अब उसका जो सीक्वेंस नंबर है वो रखेगा 0, और ये 0 है असल में ये वाला 0। अब अगर लेट्स से मैं यहाँ पे एक और चीज करूं, ये मैंने बाइट नंबर लिखे हुए हैं,
अब मैं यहाँ पे सेगमेंट नंबर्स कैलकुलेट करता हूँ। ये सेगमेंट नंबर 0 है, ये सेगमेंट नंबर 1 है, ये सेगमेंट नंबर 2 है, ये सेगमेंट नंबर 3 होगी। अब मैं लेट्स से ये सेगमेंट नंबर 0 के अंदर आएगा डेटा, ये सेगमेंट नंबर 1 के अंदर डेटा आएगा, और ये डेटा सेगमेंट नंबर 2 के आएगा, और ये जो डेटा है सेगमेंट नंबर 3 के अंदर आएगा। अब अगर ये अब जब फर्स्ट सेगमेंट जाएगी, फर्स्ट जो सेगमेंट टीसीपी सेगमेंट है वो जब जाएगी सेंडर से होस्ट ए से होस्ट बी की तरफ, तो उसके अंदर ये पहले 4 बाइट्स आएंगे इस पेलोड के अंदर, एप्लीकेशन डेटा के अंदर। उसमें फिर क्या होगा, उसके अंदर ये जो सीक्वेंस नंबर है, जो फील्ड है इस सेगमेंट के अंदर जो इधर जा रही है, उसके अंदर 0 होगा, 0 होगा उसके अंदर। ठीक है, अब 0 असल में ये वाला नहीं है, 0 असल में ये वाला है जो बाइट का नंबर है। ठीक, अब जो होस्ट बी है उसने उस का रिस्पॉन्ड करना है। अब जो होस्ट बी है जब उसका रिस्पॉन्ड या उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगी, तो क्या करेगी होस्ट बी उस एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट के अंदर ये जो हमारे पास छोटा सा एक फ्लैग है ना, ये वाला, इसको सेट कर देगी, इसको 1 कर देगी, होस्ट बी 1 कर देगा। और उसके साथ साथ अब चूंकि उसको ये जो सेगमेंट जिसको रिसीव हुआ है इसको होस्ट बी को, उसके अंदर 0 1 2 3 4 तक थे बाइट्स। तो अब वो जो होस्ट बी है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब उसको चूंकि उसको 0 to 4 बाइट्स मिले हैं, तो अब जो उसको नेक्स्ट बाइट्स चाहिए वो बाइट नंबर 5 है। तो क्या करेगा, वो जो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है ना, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर इस सेगमेंट को जो भेजेगा, उसके अंदर जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है उसके अंदर 5 पुट करेगा, एक के अंदर 5 पुट करेगा, और सीक्वेंस नंबर में वो 0 पुट कर देगा। अब वो 5 इसलिए पुट कर रहा है क्योंकि होस्ट ए को बता रहा है कि भाई अब जो आपने डेटा मुझे सेंड करना है ना, वो बाइट नंबर 5 से ऑनवर्ड सेंड करना। तो जब ये वाला जो सेगमेंट है जिसके अंदर हो एक 5 है और सीक्वेंस 0 है, जब ये पहुंचेगा होस्ट ए के पास, तो वो क्या करेगा, तो जब अब वो नेक्स्ट सेगमेंट प्रिपेयर करेगा, उसके अंदर जो वो डेटा पुट करेगा, ये वाला ये 5 बाइट्स, वो क्या करेगा, उसका सीक्वेंस नंबर करेगा 5, और उसका जो एक नंबर है वो करेगा 1। क्योंकि इसको एक नंबर 0 मिल गई है, तो इसको जो फर्स्ट पैकेट था सीक्वेंस नंबर सेगमेंट का, उसका सीक्वेंस 0 था। तो अब जो सेंडर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब आप मुझे नेक्स्ट सेगमेंट सेंड करेंगे तो उसके अंदर जो सीक्वेंस नंबर है वो 1 हो, इसलिए एक नंबर 1 है यहाँ पे। तो हर जब ये पैकेट पहुंचेगा रिसीव होस्ट बी के पास, होस्ट बी उसके अंदर से जो बाइट्स 5 to 9 है वो निकाल लेगा। ठीक हो गया, तो अब एक नया टीसीपी सेगमेंट प्रिपेयर करेगा। अब उस टीसीपी सेगमेंट के अंदर अब उसको जो बाइट्स मिल गए हैं वो बाइट 0 to 4 इधर मिल गए हैं, और 5 to 9 बाइट्स इधर मिल गए हैं उसको, रिसीवर को। अब जो रिसीवर को बाइट थी वो बाइट नंबर 10 है उस स्ट्रीम के अंदर, तो क्या करेगा, वो एक नंबर के अंदर 10 पुट करके सेंड करेगा टू सेंडर। अब जब सेंडर को ये सेगमेंट मिलेगी तो वो देखेगा उसके अंदर एक नंबर 10 है, तो क्या करेगा, वो 10 से ऑनवर्ड 10 से 14 तक एक जो बाइट्स हैं उस स्ट्रीम के अंदर वो एप्लीकेशन डेटा में रख के तो आगे नेक्स्ट पैकेट में नेक्स्ट सेगमेंट में सेंड कर देगा रिसीवर को। तो इस तरह जो काम है वो चलता रहेगा। इस तरह जो ये सारी जो स्ट्रीम है ये पहुंच जाएगी होस्ट बी के पास।